जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 6। एक अर्ध गोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर यानी शीट से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। A hemispherical tank is made up of an iron steel 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank। हाँ, अपने यहाँ तो बच्चों हमने जो टैंक्स देखे हैं ना, अक्सर या तो सिलिंड्रिकल या फिर क्यूबॉइडल, है ना। ऐसे हेमिस्फेरिकल टैंक तो हमने देखा ही नहीं है। और एक बार हम जा रहे थे पंजाब की तरफ, तो वहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट टाइप के टैंक्स बनाने का कंपटीशन है। क्या मार्वलस टैंक्स है वहाँ पे, किसी का हेलीकॉप्टर की शेप में है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। एनीवेज, एक ये स्टील की चादर है, ठीक है, लोहे की चादर है, और उसकी शीट से एक हेमिस्फेरिकल टैंकी बनी हुई है, अर्ध गोलाकार, ठीक है। अब वो जो शीट है ना बच्चों, वो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मोटी है। तो एक रेडियस तो होती है इनर, जैसे यहाँ से मैंने ले ली इनर। अब इसमें अगर मैं मोटाई जोड़ दूँ, ये मोटाई जोड़ दूँ, तो हो गई आउटर। आउटर को लेते हैं हम R1 हमेशा, इनर को लेते हैं R2। ओके, मैंने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल बाउल लिया, उसका सेंटर कैसे बताते, हमने एक वहाँ पर कोन रख दिया। अब इसका जो है एज है ना, वो पॉइंट है ना, वर्टेक्स, इसको आप समझो कि ये सेंटर है, ठीक है। अब ये मैं रेडियस ले रही हूँ बच्चों, देखिए ये रेडियस, थोड़ा सा इसको सेंटर में करूँ, ये देखिए शायद आपको दिख रही है, इनर रेडियस 6 है, इनर रेडियस इज 6 एंड आउटर रेडियस इज 6.5। क्योंकि ये जो मेरा बाउल है ना बच्चों, ये आधा सेंटीमीटर मोटा है, हाफ सेंटीमीटर। तो अब आप दोबारा एक बार ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रहा है तो मुझे तो वीडियो बनने के बाद पता चलेगा कि आपको दिखा या नहीं। 6 सेंटीमीटर, अभी देखो 6 सेंटीमीटर इसकी इनर रेडियस है ना, और 6.5 इसकी आउटर रेडियस। ओके, यानी कि जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस वो ऐड हो जाती है इनर रेडियस में, अंदर की रेडियस, आंतरिक त्रिज्या में मोटाई को जोड़ दिया जाए तो बाह्य त्रिज्या बन जाती है। गॉट इट, सिंपल सी चीज़ है, बट हाँ प्रैक्टिकली सामने हो ना तो एग्जाम में याद आ जाता है, अच्छा हमको मैम ने ऐसे बताया था। एनीवेज, तो बच्चों थिकनेस ऑफ शीट है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी डायमेंशन जो रेडियस वगैरह है वो सब मीटर में है। तो 0.01, टैंक है ना, टैंक तो बड़ा होगा, सेंटीमीटर में तो होगा नहीं, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब आंतरिक त्रिज्या, इनर रेडियस को मैंने बोला ना R2 लेंगे अपन, हाँ, R2 लिया 1 मीटर, इसमें जोड़ दी मोटाई, तो बढ़ गई आउटर, बन गई आउटर, आउटर का नाम हमने रख दिया R1। ओके, अब इसको बनाने में शीट कितनी यूज हुई, इसके लिए क्या करेंगे, पहले इमेजिन करो कि ये अंदर से भरा हुआ है, हॉलो नहीं है, और केवल R1 रेडियस से इसका वॉल्यूम ले लो, ठीक। इसके बाद R2 रेडियस से लेकर उसको माइनस कर देना, समझे ना। अंदर का पोर्शन हम हटा देंगे तो बाहर की मोटी थिकनेस, जैसे कढ़ाई नहीं होती है, कढ़ाई ऐसी टाइप की शेप की आपकी टंकी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आउटर रेडियस, ये इनर रेडियस, और ये इसकी थिकनेस, हो गया, इतना काम हो गया। अब लोहे की चादर का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट लिखना चाहिए था, चलिए 2/3 होता है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, हेमिस्फीयर है ये, है ना। तो 2/3 पाई R1 क्यूब माइनस 2/3 पाई R2 क्यूब। अब 2/3 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, अलग अलग लिखकर मल्टीप्लाई करना थोड़ा लंबा काम है, ठीक है, कॉमन ले लीजिए। क्या रह गया यहाँ पर, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, गॉट इट। वैल्यूज रख दी बच्चों। ये मेरे सॉल्व करने का रीज़न ही यही है कि कैलकुलेशंस कुछ ज़्यादा हैं, तो वो टाइम टेकिंग है ना, तो यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने रेडीमेड आपके लिए करके रख दिए हैं। अब इसको आप ऐसे लिखेंगे अपॉन 21, और फिर आप 21 से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो राउंड ऑफ कर दिया मैंने, कैसे, 3 प्लेसेस तक ले लिया, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक ले लिया, सॉरी 4 प्लेसेस तक। अब ये जो 4 है इसके बाद कौन है, 8,
8 कैसा है, 5 से बड़ा है। राउंड ऑफ करते हैं तो ये इसको 1 देता है और चला जाता है, तो इसको 1 देगा, ये 5 बन जाएगा। लेकिन हमारा आंसर एग्जैक्ट की जगह पर अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग हो जाएगा। गॉट इट? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कंप्लीट होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जिन क्वेश्चंस की लेंथ छोटी होती है ना, वो भी एग्जाम में बहुत आते हैं। जिन क्वेश्चंस की लेंथ बहुत बड़ी होती है वो कम आते हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अच्छा भी है, ऐसा नहीं कि छोटा है तो छोटा है, ऐसा नहीं है, दिमाग लगेगा इसमें भी। चलिए देखिए, माना गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। जिस गोले की आपको रेडियस बतानी है, आपने r इमेजिन कर ली। लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर भी r सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि एक सरफेस एरिया। अब बेटा गोला है ना, उसका तो एक ही सरफेस एरिया होता है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया है ना, इट शुड बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 पुट कर दिया। पाई की जगह पे लिखा 22/7, 7 ऊपर जाएगा, 4 और 22 नीचे आ जाएंगे। कैंसिल किया, 2 7 ऊपर मिल रहे हैं और नीचे मिल रहा है 4, तो ये बन गया बच्चों 7 स्क्वायर। 4 ऑलरेडी होता है 2 स्क्वायर, है ना, तो कुल मिलाकर हो गया 7/2 होल स्क्वायर। तो r आ गया 7/2। बट हमको r नहीं बताना, आयतन यानी कि वॉल्यूम बताना है। तो r आ गया ना, अब वॉल्यूम कितनी दूर है, आ जाएगा फटाफट। ये देखिए आ गया वॉल्यूम यानी आयतन 4/3 पाई r क्यूब। ओके, 4/3 पाई की वैल्यू, r को 3 बार लिखा। तीनों 2 कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 तो 4 से हो गए, एक 2 यहाँ 22 को कैंसिल करने में चला गया। 7 से 7 हो गया, 3 रुक गया। 3 का कोई जोड़ीदार, कोई मल्टीपल ऊपर नहीं था। तो 11 और 7 7 जा 49, इनको मल्टीप्लाई किया तो 539। ओके, आपको ट्रिक बताई थी ना, इन दोनों का सम बीच में रख दीजिए। तो 4 और 9 का सम कितना होता है 13, तो 3 बीच में, 1 इसमें जाके ऐड हो गया, तो 539/3। और जब अपॉन 3 है, ये हमको रिपीटिंग डेसिमल देने वाला है ना, उससे अच्छा इसको आप 2/3 ही रहने दो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। गॉट इट? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। आपने देखी है ना, खास तौर से मस्जिद जो होती हैं वो मैंने देखी है, ऐसी तो नहीं, थोड़ा ऐसी होती हैं वो, है ना, और ऊपर उनके कुछ ऐसे रहता है नुकीला सा, मुझे नहीं मालूम वो क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर शेप उनकी ऐसी रहती है ना, उसके अंदर नक्काशी वगैरह होती है। तो किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में 498.96 व्यय हुए। ओके, 498 रुपये 96 पैसे खर्च हुए। यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। सफ़ेदी करने वाले ने कहा 1 वर्ग मीटर के 2 रुपये लूँगा, उस हिसाब से इतना खर्चा आ गया। ठीक है, अब आपको एरिया तो मालूम नहीं है, रेडियस भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। अब क्या कीजिएगा, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वही जो चीज़ आपको नहीं मालूम, अब क्षेत्रफल बताना है और आपको रेडियस भी नहीं मालूम। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, खर्चे का हिसाब क्या है, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का 2 रुपये है, टोटल खर्चा इतना है। ओके, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, ये तो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूं। A dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area of the dome and volume of the air inside the dome. ये तो supplementary है, complimentary कहना चाहिए, supplementary जो भी है, complimentary। ये है मेन चीज़ जो हमको कुछ नहीं मालूम। देखो, हमको रेडियस आ जाएगी, ये तो हम बता ही देंगे। यहाँ ना हमको रेडियस है ना सरफेस एरिया है। गॉट इट? तो चलिए देखते कैसे करना है। ऐसा मैंने एक हेमिस्फीयर बना दिया। माना अर्धगोलीय गुंबद की त्रिज्या r मीटर
तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल a वर्ग मीटर है। इसकी बच्चों आपको r नहीं मालूम, तो रेडियस हम ले लेते हैं r और इसका एक बेस बना देते हैं कुछ इस तरह से, जिससे थोड़ा लुक आ जाए हेमिस्फीयर का, है ना। ये थोड़ा लुक आ गया। ये हमने ले ली रेडियस से सेंटर लेके, ये और ये रेडियस सेम होनी चाहिए, है ना। बनाने में नहीं बनी लेकिन होनी चाहिए ना। ये हमने ले ली रेडियस r, और जो आपने पुताई कराई है अंदर की तरफ, हाँ, उसका एरिया ले लिया a। ओके, मालूम नहीं है कितना, a ले लिया। तो लेट द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इज r मीटर एंड कर्व सरफेस एरिया इज a स्क्वायर मीटर्स। सिंस चूंकि 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय 2 रुपए था, तो a वर्ग मीटर पर कितना होगा भाई, हमको एरिया मालूम नहीं है ना। हमने ले लिया a। 1 वर्ग मीटर पे 2 है, तो a वर्ग मीटर पे कितना होगा, 2 इंटू ए। अब जैसे कि 2 रुपए की एक पेंसिल है, आप 10 पेंसिल लोगे, क्या करोगे, 2 इंटू 10। 20 पेंसिल लोगे तो 2 इंटू 20, यही तो रूल है। अब 2 रुपए ले रहा है वो 1 वर्ग मीटर की पुताई के, आपको कराना है a, तो आप कितना उसको पैसे दोगे, 2 इंटू ए। लेकिन खर्च आया कितना था, चलिए पहले ये करते हैं। सिंस कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इन 1 मीटर स्क्वायर इज ₹2, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग a मीटर स्क्वायर इज ₹2 इंटू ए, दैट इज 2a, 2a रुपए। परंतु आपने खर्चा दिया कितना है, आपने दिया है 498.96, इतने रुपए वो आपसे लेकर गया। तो आपका तो आ रहा है 2a, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 498.96 के। a की वैल्यू आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए, लीजिए एरिया आ गया। बहुत बड़ी चीज़ आ गई है ना। एरिया आने से काफ़ी काम हो गया। एरिया का फॉर्मूला वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ है ना, कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है। अभी सीधा ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है। अंदर का जो कर्व सरफेस ये होता है ना, ये कितना है, 2πr²। ये पूरे स्फीयर का हाफ होता है, तो 2πr² ये हो गया। अब 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r² अपनी जगह पर है, ये हो गया r²। सब कैंसिल वैंसिल। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो बच्चों, देखो कैंसिलेशन तो आपके सामने ही रखा है, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, अदरवाइज इसे आपको खुद करना चाहिए, है ना। खुद करने के बाद आप क्या देखते हो, आपको मिल रहा है 567 इंटू 7/100, या इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपकी चॉइस है। मैंने क्या किया, ऐसे मिला मुझे, हाँ। अब r² है तो मुझे ये तो आइडिया था कि आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर ही, तो मैंने एक ट्रिक लगाई। वो ट्रिक ये है कि मैंने 567 के केवल फैक्टर्स किए, और कितने किए, केवल 7 से डिवाइड किया, तो मुझे 81 मिल गया। अब 81 मुझे मालूम है 9 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैंने और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं किया। दैट मीन्स वी कैन राइट 567 एज 7 इंटू 81। इसका हमने फ़ायदा उठाया। देखिए कैसे, एक 7 बच्चों पहले से था, है ना, और 567 का फैक्टर करने से एक 7 और मिल गया। ये हमने ट्रिक लगाई। आप क्या कर सकते हो, आप 567 को 7 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये देखो 7 और 7 का हो गया 7² एंड 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9, सो यू कैन राइट इट एज 7² इंटू 9² अपॉन 10²। तो ऐसे लिख दिया, है ना, यानी 63/10, 6.3। ये ट्रिक्स होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स, ये अपने को प्रैक्टिस करते करते आ ही जाती हैं। मीटर्स में आ गया। मैंने जब क्वेश्चन पूरा कर लिया तब मैंने ध्यान दिया कि अरे केवल रेडियस नहीं, सरफेस एरिया भी बताना था, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे किया। ओके, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr², 2 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3। 7 से ये कैंसिल हुआ बस, और कुछ कैंसिल नहीं हुआ। चारों को मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो 249.48 मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। अब है कि उसमें कितनी एयर आ सकती है, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर यानी क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जितना हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है उतनी उसमें एयर आएगी। तो 2/3πr³ कैपेसिटी, कैपेसिटी में तो हो जाता है 2/3, पाई के प्लेस पर 22/7 r³ यानी कि 6.3 का होल क्यूब। होल क्यूब को ओपन कर दिया, 3 बार आ गया। 7 से कैंसिल हुआ एक बार, 0.979 63 होता है। फिर 3 से कैंसिल हुआ तो 0.3। अब 2 इंटू 22 से 44,
63 इंटू 63 से 39.69 और यहाँ से 0.3 मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया। हाँ, और इसको हम क्या लिखेंगे एंड में, इसका यूनिट भी तो लिखेंगे बच्चों। यूनिट क्या होता है? क्यूबिक मीटर, है ना। इसके बाद हम अपना आंसर वर्ड्स में लिखेंगे, शब्दों में, और वो क्या लिखेंगे कि अर्धगोलीय गुंबद में हवा का आयतन होगा 523.908 घन मीटर, है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर इन हेमिस्फेरिकल डोम इज दिस मच। गॉट इट? तो बच्चों 3 क्वेश्चन सॉल्व करके रख दो तो फटाफट हो जाते हैं और समझ में भी आ जाते हैं ना। खुश रहिए बच्चों, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए, अच्छे बच्चे बनिए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।